जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ और संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत 6 अधिकार हमें मिले। 7 में जो 6 अधिकार है, समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और धर्मनिरपेक्षता, इसके मिलने के बावजूद भी आज संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ जा रही है? कोई राजपूत संगठन, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई तमाम संगठन जो है समाज में इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? अगर समानता का अधिकार लागू होना चाहिए। समानता का अधिकार बड़ी व्यवस्था की जो राज्य व्यवस्था है, हम अपने भारतीय अर्थों में, हम अपने भारतीय मूल्यों में, हम अपने परंपरागत मूल्यों के हिसाब से हम स्वतंत्र नहीं, हम स्वतंत्र नहीं हुए। हम एक राजकीय व्यवस्था जो अंग्रेजों के द्वारा ही थी, वो सिर्फ भारतीयों को हस्तांतरित हो गई, तंत्र वही रह गया। तो जितने नियम कायदे कानून है, सच पूछे तो वो जो पिछला शासनकाल था उसी का नियम कानून है, बस चलाने वाला बदला है। तो जितने नाम दिए जा रहे हैं ये इस समानता के नाम पर नहीं। अंग्रेजों के समय में जो असमानता थी, उपयोगितावाद के आधार पर हम सारे के सारे कानून बनाते हैं। जो हमारे इस्तेमाल की चीज है, हमारे फायदे की चीज है, उससे हम सारी सुविधा देंगे। हम सुविधा देने का काम, हम समानता की बात नहीं करते, हम सुविधा भोगी बनाते हैं। हम अपने लिए अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम शिक्षा, हमारे यहाँ शिक्षा थी, आप ध्यान दें कैसी शिक्षा थी कि नक्षत्रों का पता है सबको। एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आज भी अखबार वाले के यहाँ 2 जनवरी को ही, 1 जनवरी को या ज्यादा 2 जनवरी को पंचांग फेंक जाता है 2 रुपए। साल भर का उसमें ब्यौरा होता है, चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगेगा, कब से लग के कब तक होगा, ये 2 रुपए के पंचांग में लिखा हुआ। एक इस कदर जो विद्या थी जिसे मिटाने के लाख कोशिश की गई, लेकिन आज भी इतनी जीवित है, सस्ती है, जिसके लिए नासा में 12,000 करोड़ रुपया खर्च करके और पता लगा सूर्य ग्रहण की माने कब हो, कैसे होता है, इसको बताना उनके लिए मुश्किल था, और उसको यहाँ के 2 रुपए का पंचांग में फेंक के चला जाता है। तो जो समानता है, समान अधिकार की बात, धर्मनिरपेक्षता है, सबको, ये सारी चीजें हुई नहीं, ये हुई नहीं, ये सिर्फ दिखाई गई। सोचिए हमारे पास भाषा नहीं है, देश कितना बेबस है, सत्ता कितनी परवश है कि हमारे पास कोई अपनी भाषा नहीं। जो राष्ट्र अपनी भाषा ही नहीं जानता, जो राष्ट्र अपनी संस्कृति नहीं जानता, संस्कृति का विरोध हमारी आधुनिकता है। जो औपनिवेशिकता थी कल तक, हमने स्वतंत्रता के बाद 16 अगस्त को हमने अपनी आधुनिकता उसको बना दिया। अंग्रेज होने को ही हम आधुनिक समझने लगे। आज बहुत बहुत आसानी से कोई आदमी बोलता है, बहुत प्रशंसा जब अपने बच्चे की करता है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाता, अंग्रेजी मीडियम स्कूल। अब हमसे आपसे मिलता है तो बोलता है कि मेरा बच्चा गजब का तेज है। सर अंग्रेजी तो समझिए कि जानता ही नहीं, अंग्रेजी तो जानता ही नहीं। बड़े गौरव की बात है, गर्व की चीज है कि माफ करिएगा कि हिंदी तो जानता ही नहीं। माने हिंदी न जानना आज हमारे लिए गौरव का विषय है। अंग्रेजी जान गया तो ठीक है, लेकिन हिंदी नहीं जानता, मैंने दाई से परिचित हूं, लेकिन अपनी माई को पहचानता तक नहीं है। कौन सा किस गरिमा का परिचय है? तो जो धर्मनिरपेक्षता है, सच पूछे तो जो आधुनिक नास्तिकता है, इसी को हमने धर्मनिरपेक्षता बना दिया। इतना जरूर है कि कुछ जो बाहरी धर्म है, जो यहाँ के धर्म मूल में नहीं थे, जो समूह का धर्म नहीं है, और सवाल होता है कि आप धर्म के पाखंड की बात करते हैं, शुद्ध नकद धार्मिकता की आप बात करें तो भारतवर्ष एक नकद धार्मिकता में जीता है। और एक चीज है, हम अपने पास होने, फेल होने, यात्रा करने, किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, बच्चे का मूल पूछते हैं, विवाह की तिथि पूछते हैं, सारी चीजें होती हैं, कहाँ हम धर्म से अलग। तो हमारा सब कुछ एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था का नाम हमारे यहाँ धर्म है, किसी अनुष्ठान, किसी कर्मकांड का नाम धर्म नहीं है। धीरे धर्म हमारे जो जीवन को धारण करता है, हम उस आधार को धर्म कहते हैं। तो आप उस आधार, आपने धर्म को पता नहीं क्यों किस पाखंड से जोड़ करके उसको काट दिया, अलग कर दिया। धर्मनिरपेक्षता माने सच पूछें तो धर्महीनता है, धर्महीनता। आपसे एक प्रश्न हमारा है, आप
दर्शन में, साहित्य में और सामाजिक सभी जगहों पर आपको बुलाया जाता है और आप जाते हैं तो एक अनोखा प्रकाश देते हैं समाज को। और इसका मूल रूप से जो उद्देश्य है, इसका जो आपने अभी चर्चा हुआ जो है देश के पर संविधान के ऊपर जो भी, तो आपने कहा कि धर्मनिरपेक्षता जो है, समानता का अगर जो हम लोगों को मिला अधिकार, मौलिक अधिकार में, अगर समानता का अधिकार अगर पूर्ण रूप से कानून बना के लागू कर दिया जाए तो आज संगठन किसी की जरूरत न पड़े। कोई जरूरत नहीं है। समान रूप से अधिकार मिला ही नहीं। आमतौर पर एक बहुत बड़ी भारतीय जनसंख्या के मूल अधिकार को एक तरह से रोका गया। अधिकार मिला कहाँ? अपने अपने धर्म का हर आदमी पालन कर सकता, धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन ये खूबी की बात यह है कि आप अपने धार्मिक अनुष्ठानों का पालन नहीं कर रहे, वो पाखंड है, उसे आप पाखंड समझें। और दूसरी चीज, मैं कहीं जाता हूँ, मैं एक चीज बताता हूँ कि सचमुच में एक चीज है, आप माने न माने, धरती को माँ कहते हैं न कहें, वंदे मातरम बोलते हैं न बोलना, हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन एक बात जाने, इस धरती पर आप पैदा होते हैं, धरती पे चलते हैं, धरती पे जीते हैं। माँ का जो स्वभाव होता है, माँ हमारा पालन पोषण करके हमको खिलाती पिलाती, हमारे मलमूत्र तक को फेंकती है। धरती वो मतारी है जो जीवन भर हम ईश्वर के साथ पैखाना करते हैं, कोई दूसरी जगह नहीं। हमारी माँ तक का आंचल गंदा होता है, लेकिन धरती वो माँ है जिसका आंचल हमारे मल मूत्र से गंदा नहीं होता है, उर्वर होता है। 1 किलो अनाज बढ़ जाता है। ऐसी मतारी उस धरती माँ से, उस स्वदेश की माटी से हमको प्यार होना चाहिए। और मैं एक चीज चाहूंगा, भारत में मैं एक संगठन में चाहता हूँ, एक संकल्प लिया जाए कि जब भी पूछा जाए हम सिर्फ एक परिचय दें कि हम भारतीय। इसके सिवा जितने परिचय हैं मेरी नजर में, और जैसे बहुत तरीके बता, बहुत कुछ दुनिया को देख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हो। कईयों की तरह भाषा बोलने में, कईयों की तरह कोट पैंट पहनने लगे, कईयों की तरह पता नहीं क्या क्या करने लगे। एक काम करो, जापान वाले से पूछा जाए कि तुम कहाँ के हो, कौन हो, तो बोलता हम जापानी है। चीन वाला बोलता हम चीनी है। रूस वाला बोलता है रशियन है, इसमें फ्रांस वाला बोलता है हम फ्रांस के हैं। इंग्लिश बोलता है, इंग्लैंड वाला बोलता है मैं इंग्लिश है, हम अंग्रेज हैं। क्या उसी तरह हम नहीं बोल सकते कि हम भारतीय हैं? हमारा भी परिचय ही होना चाहिए। और मैं पूरे भारतवर्ष से सिर्फ एक जिद कर रहा हूं, अगर मान सकें, उनसे एक निवेदन कर रहा हूं, अगर सुन सकें, और उनकी प्रार्थना हो, आशा करता हूं कि स्वीकार करें कि अपना एक ही परिचय दें, हम भारतीय। इसके सिवा और कोई सूत्र नहीं है। जितने भी चीजें हैं, इनका कुछ अर्थ नहीं। वो सब कुर्ता कमीज की तरह पहने, कोई हर्ज नहीं, कोई एतराज नहीं है। लेकिन अपने आत्मा प्राण, अपने काया की तरह, अब जैसे अपना नाम आप बताते हैं, वैसे आप अपना जो परिचय दें, अपनी आइडेंटिटी आप रखें, जो भी आपका नाम है उसमें परिचय हो कि आप भारतीय हैं। इसके सिवा जितनी चीजें हैं मेरी नजर में सिर्फ व्यर्थ ही नहीं है, अनर्थकारी है, वो विभेदक, डिवाइड एंड रूल वाली है। हमको हमारे भीतर ब्राह्मण पैदा करके, ठाकुर पैदा करके, हीर पैदा करके, गुजर पैदा करके, जाट पैदा करके हमारी भारतीयता मारी जा रही है। इन सबको हटा दो। हम हो गए कहीं जिसमें हमारा जोर नहीं था, लेकिन भारतीय होने में हमारा जोर है। भारतीय होने हमारी भारतीयता है, भारतीय होने हमारी बल्दियत है, भारतीय होने हमारी असलियत है। भारतीयता एक सच्चाई है, ये संयोग नहीं है। भारत भूमि में पैदा हुए हैं, यहीं जिए हैं, सांस लिए हैं, यहीं हमारा सब कुछ होगा। और मर जाने के बाद यही कहीं पंचतत्व में विलीन होंगे, इसी की माटी में कहीं दबा दिए जाएंगे। धरती हमको मरने के बाद भी यहाँ जगह देती है। हमें परिचय उससे जोड़ के करना चाहिए कि हम इस देश के हैं, हम भारत के हैं, हम भारतीय हैं। इसके सिवा जितनी चीजें हैं मेरी नजर में सिर्फ